स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास। देखिए अब हम क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसके रूल क्या होते हैं कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना कि आपका सब्जेक्ट के बाद विल शैल, फिर इसमें हेल्पिंग और बी और ऐड हो जाती है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट आ जाएगा, फिर बी होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। बच्चे क्या करते हैं, कई ऐसे करते हैं विल शैल बी नॉट, तो ये रॉन्ग है, ध्यान रखना। नॉट बी लिखना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगी, आपकी हेल्पिंग और बस आगे उठकर आ जाएगी, बाकी सेम वही रूल होगा। देख लीजिए, विल शैल होगा और फिर सब्जेक्ट होगा, नॉट आपका हो भी सकता है और नहीं भी, फिर बी आपका आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड्स में देखिए ध्यान रखना, WH वर्ड्स लग जाएंगे, फिर विल शैल होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट हो भी सकता है और नहीं भी, फिर वर्ब बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर क्वेश्चन मार्क। ये कुछ फिलअप्स देखिए दे रखे हैं। ही विल बी टेकिंग टेस्ट एट 7 AM टुमारो। वह क्या ले रहा होगा, वो 7 बजे कल क्या ले रहा होगा, टेस्ट ले रहा होगा, यानी परीक्षा ले रहा होगा। आई शैल बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम टुमारो। कल मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ। देखो टुमारो इंडिकेट कर रहा है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने आई के साथ क्या लगाया, शैल। यहाँ पे टुमारो भी था, यहाँ पे भी क्या है, हमने क्या लगाया, ही के साथ विल। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ही, शी, इट और सिंगुलर और सभी के साथ विल लगता है, बाकी आई और शैल, वी के साथ केवल शैल यूज़ किया जाता है। आई शैल बी मीटिंग, मीट ये है, MEET मीट है, ध्यान रखना, दैम नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मंथ किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर को। तो अगले महीने मैं क्या कर रहा हूँगा, उनसे मिल रहा हूँगा। सी विल बी स्टेइंग एट अजमेर टिल मंडे। यहाँ पे देखिए क्या देखा है, टिल मंडे, यानी मंडे तक वो क्या कर रहा होगा, शी विल बी स्टेइंग एट अजमेर में रह रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखिए क्या है, वाक्य के अंत में, ये इसके रूल्स हैं। वाक्य के अंत में क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव में ध्यान रखना कि क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा और उसके बाद हैव आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। मैं बार बार कह रही हूँ बेटा, आपकी हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना। परफेक्ट के तीनों टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कंटिन्यूस में तीनों वर्ब टेंस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी तीनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। जो चेंज है केवल इंडेफिनेट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें SEIS हम अकॉर्डिंग टू लगाएंगे सिचुएशन, और फिर पास्ट इंडेफिनेट में आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर इंडेफिनेट में फिर से आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो प्लीज़ आप मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में ज़्यादा फोकस रखना। नेगेटिव सेंटेंस में आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा, नॉट आपका आ जाएगा, फिर आ जाएगा हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर लास्ट में क्या आपका फुल स्टॉप आएगा, ठीक है, फुल स्टॉप आएगा इधर। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब आपके, ये जो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाती हैं, फिर सब्जेक्ट है, फिर नेगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। फिर WH वर्ड्स में देखिए, WH वर्ड्स विल शैल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, नेगेटिव हो भी सकता है और नहीं भी, हैव आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर आएगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें कुछ एडवर्ब फ्रेजेस होते हैं, मतलब कुछ आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स होते हैं, जैसे क्या है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, या बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, या बाय द एंड ऑफ दिस वीक, वट एवर, जो भी कुछ भी हो सकता है। और फिर बिफोर इवनिंग, या फिर नेक्स्ट वीक एटसेट्रा, ऐसे वर्ड इंडिकेट करेंगे कि क्या है, ये पास्ट परफेक्ट है। जैसे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव रिटन 3 बुक्स, तो राइट है, देखो, यानी इस मंथ के अंत तक मैं क्या कर चुका हूँगा, 3 किताबें लिख चुका हूँगा। तो देखो इसलिए हमने यहाँ पे क्या फिल किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट था।
बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल इस समय तक, चिंटू विल हैव टेकन, हमारी टेक यहाँ पे वर्ब है, ध्यान रखना, हिज यूनिवर्सिटी डिग्री, कि क्या कर चुका चिंटू, अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री ले चुका होगा। तो यहाँ पे देखो चुका तो आ रहा है पर गा गे गी के साथ आ रहा है, इसीलिए ये फ्यूचर में फिल किया जा रहा है। फिर है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या है, वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इसमें ध्यान रखना नेगेटिव में क्या, ये इसके रूल्स हैं, पहले तो ये याद रखना। फिर इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा, फिर हैव होगा, फिर बीन होगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, फिर ऑब्जेक्ट है, सिंस फोर के साथ टाइम आएगा, फिर टाइम फ्रेज भी हो सकता है या फिर अदर। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा, नेगेटिव नॉट आ जाएगा, फिर हैव के साथ बीन रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा, सिंस फोर हो सकता के साथ टाइम होगा या फिर टाइम फ्रेज हो सकता है, प्लस अदर आ जाएगा। इंटरोगेटिव में आपके WH वर्ड्स क्या हैं, आगे जो हेल्पिंग वर्ब वो आगे आ जाएगी, यानी विल शैल आगे होंगे, फिर सब्जेक्ट नेगेटिव हो भी सकता है या नहीं भी, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्या आ जाएगा, अदर, सिंस फोर या टाइम फ्रेज और अदर आ जाएंगे। फिर WH वर्ड आने में आपके WH वर्ड आगे आ जाएंगे, फिर विल शैल होंगे और फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट आपका हो भी सकता है, नहीं भी, वर्क है बीन होगा, वर्क की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फोर का टाइम हो सकता है या फिर टाइम फ्रेज हो सकता है, फिर अदर आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। ये कुछ फिलअप्स दिए हैं जैसे कि वी शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years बाय नेक्स्ट मंथ। क्या कह रहा है ये, देखिए यहाँ पे आपको टाइम 4 दिख रहा है और नेक्स्ट मंथ आपको क्या दिखा रहा है, फ्यूचर। तो हमने क्या फिल किया है, वी के साथ क्या था, सेल, फिर हैव बीन वर्किंग, वर्क के फर्स्ट में आईएनजी लगा दी। यहाँ देखिए दे विल हैव बीन यूजिंग दिस कवर्ड फॉर 20 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो यहाँ पे देखो 20, फिर टाइम फ्रेज दे रखा है, मतलब 4 दे रखा है, फिर ये 20 साल आपको दे रखे हैं और यहाँ एंड ऑफ दिस मतलब अभी होगा, तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है। तो हमने इसलिए क्या फिल किया है, दे के साथ विल यूज़ करते हैं, हैव बीन हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पे हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ किया है। तो ये आपके टेंस कंप्लीट हो गए हैं। अब आप इन्हें ध्यान से सभी को पढ़ लीजिए। थैंक यू।